नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। मनोज तिवारी ने किए मां विंध्याचल का दर्शन, बोले बिहार के विकास में मददगार होंगे 2 डिप्टी सीएम। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सोमवार को मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्याचल मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार करते समय एनडीए की जीत के लिए मां से मन्नत मांगी थी। आज विशेष भाव से मां विंध्यवासिनी के चरणों में नतमस्तक होने आया हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2 डिप्टी सीएम के रूप में बिहार को आत्मनिर्भर बिहार के परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां बारी बारी से सबको मौका मिलता है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी होंगी डिप्टी सीएम। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए पर मिलेगा मकान व दुकान। कोरोना महामारी के बीच प्रवासी कामगार और मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। आवास विकास परिषद की बोर्ड की बैठक में प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों और गरीबों को किराए पर दिए जाने का फैसला लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर ए ब्लॉक कन्वेंशन सेंटर के पीछे हुआ मुंशीपुलिया सेक्टर 17 सब्जी मंडी पर प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के लिए 40 मकान व 8 कमर्शियल दुकानें बनाने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास विकास दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई परिषद की बोर्ड बैठक के बाद आवास आयुक्त अजय चौहान ने यह जानकारी दी है। यूपी बिहार में जीत के बाद केदारनाथ के दरबार पहुंचे सीएम योगी। बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। सीएम योगी ने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 12 वर्षों बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। जब बाबा का बुलावा आया तो सीएम योगी ने न ठंड की परवाह की और न ही बर्फबारी की। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद सोमवार को सीएम योगी बद्रीनाथ धाम जाएंगे। वह यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में यमद्वितीया पर हुई यमराज की पूजा, सरयू तट पर लोगों ने दीर्घायु होने की कामना। भगवान राम की नगरी अयोध्या में वैसे तो उनकी पूजा रोज होती है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब यमराज की यहाँ पूजा होती है। काल देवता माने जाने वाले यमराज की पूजा दिवाली के तीसरे दिन यमद्वितीया को सरयू घाट के यमथरा घाट पर होती है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर महाराज यमराज की तपोस्थली पर पूजा अर्चना कर खुद को भयमुक्त करने की कामना करते हैं। प्राचीन मान्यताओं को सजोए हुए सरयू तट पर स्थित यमराज की तपोस्थली माने जाने वाले यमथरा घाट पर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के अवसर पर परंपरागत ढंग से यमद्वितीया का मेला लगता है। यहाँ महाराज यमराज की पूजा होती है। हाथरस जा रहे केरल के पत्रकार की गिरफ्तारी के मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस जा रहे केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। यूपी में कोरोना टेस्ट नहीं होने से वो दिल्ली में आकर करा रहे हैं, इसलिए यूपी पर लगाया एक बड़ा आरोप। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यूपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यूपी में कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, यूपी वाले दिल्ली में आकर टेस्ट करा रहे हैं। दिल्ली का पता देकर टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है। हाल ही में सीवो सर्वे हुआ था, 25% लोग पॉजिटिव पाए गए थे। जितने ज़्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं तो ज़्यादा नंबर सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट ने बताया कि 3-4 महीने पुराने केस में एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं हो पाती। पाकिस्तान से 28 साल बाद घर लौटे शमसुद्दीन, परिजनों को देखकर छलके आंसू। पाकिस्तान से 28 साल बाद रविवार देर शाम उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी शमसुद्दीन की घर वापसी हुई है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शमसुद्दीन को परिजनों से मिलाया गया। शमसुद्दीन 28 साल बाद अपने परिवारजनों को देखकर फपक कर रो पड़े। उनको इतने वर्षों बाद देख परिवारीजन भी अपने आंसू रोक न सके। बहन ने शमसुद्दीन का माथा चूमकर हालचाल लिया। परिजनों से मिलने के बाद शमसुद्दीन को पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। कानपुर कांड पर सीएम योगी सख्त, पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद।
कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव में दिवाली की रात कथित रूप से काला जादू और तंत्र मंत्र के चक्कर में 6 साल की एक दलित लड़की के साथ हुई इस घटना पर दुख जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि बच्चे के परिवार से जुड़े परिचित लोग ही पटाखा दिलाने के बहाने लेकर गए और इस दुखद घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों की पहचान की है, जिनमें 2 पकड़े भी जा चुके हैं। सीएम योगी की बड़ी पहल, मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से अब मिलेगा रोजगार। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाए गए श्रद्धा के फूल अब रोजगार का जरिया बनेंगे। बता दें कि मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती बनाई जा रही है। इसके लिए घरेलू महिलाओं को प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योग के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। CISR CMAP, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ के तकनीकी सहयोग से महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक जंगल कौड़िया द्वारा निर्मित अगरबत्ती की ब्रांडिंग श्री गोरखनाथ आशीर्वाद नाम से की गई है। इसके उत्पादन से लेकर विपणन तक की व्यवस्था गोरखनाथ मंदिर प्रशासन के हाथों में है। केदारनाथ में सेना के बैंड की धुन बजते ही झूमने लगे सीएम रावत। योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया हौसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वहां उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं। मंदिर दर्शन के दौरान भी दोनों मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर मास्क लगा दिखा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा रविवार को केदारनाथ में सेना की बैंड के धुन बजते ही अपने आप को रोक न सके और थिरकने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन को आए मुख्यमंत्री रावत बैंड के बजते ही ताली बजाते हुए थिरकने लगे। उनके साथ कुछ ही फासले पर खड़े योगी भी उनकी हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। उनका और उनके के बीच करीब आ रहे हैं चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश। चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश यादव के बीच बेशक सामंजस्य की बातें हो रही हो, लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि न तो चाचा की तरफ से भतीजे का नाम लिया जा रहा है और न भतीजे की तरफ से चाचा का संबोधन किया जा रहा है। ऐसे में इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर सवाल पूछने पर वो चाचा शिवपाल के लिए उनके शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाम लेने से परहेज करते हैं। वही सेम सवाल के जवाब में चाचा शिवपाल सिंह यादव अखिलेश के लिए कौन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राम जन्मभूमि परिसर समेत अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान राम को लगाया गया 56 भोग। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से लौटने के दूसरे दिन अयोध्या में 56 भोग बनाए गए थे, जिसको भगवान श्री राम को खिलाया गया था। वही दिवाली के दूसरे दिन अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान श्री राम को 56 भोग चढ़ाया गया। त्रेता युग में श्री राम के वन से वापस लौटने के अगले दिन उनके लिए राजमहल में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे और पूरे राज्य के निवासियों के लिए भी इन्हीं 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था की गई थी। उसी समय से दिवाली के अगले दिन अयोध्या के मंदिरों में आरती के बाद भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। कानपुर मेट्रो के सिविल निर्माण का 1 साल पूरा, उपलब्धियों से भरा रहा पहला साल। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक कानपुर अब जल्द ही मेट्रो सिटी का दर्जा हासिल करने वाला है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड UPMRC के तत्वाधान में कानपुर मेट्रो परियोजना के सिविल निर्माण कार्य को 1 साल पूरा हो गए हैं और इस 1 साल की अवधि में यूपी मेट्रो ने शहरवासियों को तय समय में मेट्रो सेवाओं की सौगात देने की प्रतिबद्धता के साथ नए प्रयोगों के बल पर निर्माण की असाधारण रफ्तार को बरकरार रखा है और कई उपलब्धियां अपने नाम की। वर्तमान में IIT कानपुर से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है। बसपा में बड़ा फेरबदल, मायावती ने भीम राजभर को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में बड़ा उलटफेर करते हुए मऊ के भीम राजभर को उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी BSP के प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बसपा सुप्रीमो की इस कदम को यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती ने आजमगढ़ मंडल के जोनल कोऑर्डिनेटर और मऊ के रहने वाले भीम राजभर को बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया है। इसके पहले तक मुनकाद अली इस पद पर थे। और अब अंत में एक नज़र उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर। यूपी में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम ने ली करवट, अचानक बढ़ी ठंड। उत्तर प्रदेश में रविवार देर रात अचानक से मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आई है। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने शाहजहांपुर, शामली, लखनऊ, बागपत समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। बहरहाल कई इलाकों में हल्की बारिश ने लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने का काम किया है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट।
वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।